नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार में अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें एक बात पता लग रहा है कि जहां कांग्रेस है वहां घोटाला ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। केंद्र में कांग्रेस की सरकार जब चली यूपीए 1 यूपीए 2 तो आपने देखा सारे घोटालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाखों करोड़ के घोटाले उस समय में हुए। अब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आप देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान हो तो कहां वहां रेप की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, वहीं की सरकार के नुमाइंदे, उन्हीं के खुद मंत्री उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ भी इसमें पीछे कैसे रहता। छत्तीसगढ़ से अभी हाल ही में ईडी ने अब जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है कोयले घोटाले में, उसमें कांग्रेस के 2 एमएलए के नाम आए हैं। इसी तरह आपको याद होगा शराब घोटाला, जिसमें विदेशी शराब को लेबल लगाकर फर्जीवाड़ा करके और वो बाकायदा सरकारी ठेकों से, यानी जो ठेके हैं छत्तीसगढ़ में, वहां आबकारी विभाग के अधिकारी मिल गए और उस शराब को बिकवा दिया गया। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि शराब में भी एक बड़ा घोटाला यहां हुआ और उस शराब घोटाले में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी ने दर्ज किया है। यहां गोबर घोटाला भी हुआ। अभी तक चारा घोटाला हम सुनते थे लालू प्रसाद यादव का, जिसमें उनको सजा बुली हुई है और वो इस समय मेडिकल ग्राउंड पे जमानत पे हैं। तो लोग कहते थे लालू प्रसाद यादव तो जानवरों का चारा भी खा गए। तंज कसते थे, आदमी कोई चारा तो नहीं खाता है। जो लोग उस समय चारे की बात करते थे, लालू प्रसाद यादव चारा खा गए, इसी तरह के लोग अब छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं कि यहां तो सरकार गोबर खा गई। मतलब गोबर को लेकर भी घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह तय किया था कि यहां हम किसानों की मदद करने के लिए उनसे जो गाय है, जानवर है, उनका गोबर लेंगे, गोबर खरीदेंगे, उसके बदले उनको हम पैसे देंगे और ये जो गोबर खरीदेंगे इससे हम खाद बनाएंगे और कंपोस्ट खाद बना करके वो फिर वापस बाजार में बेचेंगे। तो इससे सरकार पैसे कमाएगी, सरकार मुनाफा कमाएगी, दूसरी तरफ किसानों को गोबर बेचने की मदद हो जाएगी। लेकिन इसमें भी घोटाला कर दिया और ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। जो शिवरतन शर्मा है एमएलए बीजेपी के, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस गोबर घोटाले में आपको बताएं कि इतना बड़ा घोटाला हो गया कि बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम शामिल कर दिए जिनके पास ना कोई गाय है ना भैंस है, मतलब जानवर ही नहीं है। केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम शामिल किए गए गाय के गोबर के नाम पे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसकी पेमेंट दे दी गई जो एक्चुअल में कोई पशुधन रखते ही नहीं थे। और उसमें अधिकारियों ने भी बंदर बांट की। वो दावा करते हैं शिवराज शर्मा, जो कि शिवरतन शर्मा, वो दावा कर रहे हैं, कहते हैं देखिए सरकार ने 246 करोड़ रुपए का गोबर किसानों से खरीदा, जो पेपर में है, और बेचा कितना, 17 करोड़ का। तो वो कह रहे हैं जब बेचा 17 करोड़ का और खरीदा आपने 246 करोड़ का, तो 229 करोड़ रुपए कहां गए, ये सवाल है। सरकार का अलग दावा है। सरकार कह रही है जी खरीदा हमने कुछ, हमने तो किसानों को पैसा दे दिया, अब बिका कितना नहीं बिका वो हमारा नहीं बिका। कुछ जो है खाद खराब हो गया। जैसे इफ्को के जो गोदाम हुआ करते थे, जब उसमें गेहूं जमा होता था कुछ और, निकलता था कुछ और, अधिकारियों से पूछो भाई बाकी गेहूं कहां गया, चूहे खा गए, पानी में गल गया। इस तरह की खबरें बताकर बट्टे खाते में दिखा देते थे करोड़ों रुपए का गेहूं। अब मोदी सरकार आई तो इन्होंने किराए पर अडानी से ऐसे स्टोरेज साइलो लेने शुरू कर दिए, ग्रेन स्टोरेज साइलो, कि जिसमें गेहूं सुरक्षित रहेगा, ना गलेगा, ना सड़ेगा, ना चूहा खाएगा। अब बीजेपी तो ये कर रही है, मोदी सरकार ये कर रही है, लेकिन कांग्रेस ही उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जो चलते आए हैं। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसमें भी जांच चल रही है। कोयला घोटाले में तो इतने बड़ा मामला है कि वो उसमें 2 एमएलए के अलावा एक आईएएस अधिकारी नाम दर्ज है और जो कांग्रेस के एमएलए हैं देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, उनके समेत 11 लोग इसमें नाम दर्ज हैं। और इस कोयला घोटाले में ईडी ने यह बताया है कि इसमें वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता, बिचौलिए, ये सब थे। प्रत्येक टन के लिए 25 रुपए इन्होंने रखे थे अवैध लेवी। ट्रक भर के जा रहा है, उसकी नाप करी जाती थी, माने तोलते थे कितना टन बैठा, प्रत्येक टन पे 25 रुपए ले आ भाई हमें।
ये दावा किया जा रहा था, जिसको पकड़ा था, आपको बता दें, एक उसमें ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है, वो बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इनके खासम खास व्यक्ति हैं जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। और उसने ईडी को यह बताया कि लगभग 1 करोड़ रुपए का कमीशन पर डे कोयले के इस कमीशन से ये प्राप्त हो रहा था। कैसे मिलता है, कोयले वाला कमीशन क्यों देगा, उसके पीछे भी आप कहानी समझिए। जो कोयले की खदान है उसमें मान लीजिए किसी एक ठेकेदार को एक दिन में 10 ट्रक कोयला, मोटा मोटा बता रहा हूं, तोल के हिसाब से नहीं, 10 ट्रक कोयला निकालने की परमिशन है कि साहब आप एक दिन में, आपको ठेका दे दिया हमने, 10 ट्रक ले जा सकते हो। 10 ट्रक का उसको काउंट हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में ले जा रहा है 10 के बजाय 20 ट्रक। तो वो जो 10 ट्रक फालतू ले गया खदान से कोयला, उसका तो फ्री का है, उसमें वो सारे अधिकारी ऊपर से नीचे तक, नेता तक पैसा जाएगा, ये तय हो गया। तो चाहे वो कोयले का घोटाला पश्चिम बंगाल में हो, जहां ममता बनर्जी का भतीजा फंसा हुआ है उसमें, और चाहे छत्तीसगढ़ का हो, यही घोटाले कोयले में कांग्रेस के टाइम में यूपीए 1 यूपीए 2 यही तो होता था। उस समय खदान की जो बोली लगती थी, उस बोली लगने में किसको ठेका मिलेगा, वो मोटा खेल होता था। अब मोदी सरकार आई तो इन्होंने ई टेंडरिंग कर दी है कि जिसको खदान मिलेगी वो खदान देने में केंद्र सरकार का रोल नहीं है, राज्यों का रोल कर दिया है। उसमें खदान देगी केंद्र सरकार, किसको देना है, कौन टेंडर लेगा, लेकिन वहां खेल वहां चल रहा है। राज्यों के हिस्से में जो चीजें रखी गई हैं, अब वो उसमें घोटाला कर दें कि साहब निकलने 10 ट्रक हैं और निकलवा दें 20 ट्रक। खदान की खुदाई कितना फुट होनी है, ज्यादा खुदाई कर दो। ये घोटाले छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। और इसी तरह से गौशाला का भी घोटाला छत्तीसगढ़ से आ रहा है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। आए दिन रेप की घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, ये जो राहुल गांधी हमें सुनाई देता है ना, वनवासी आदिवासी इस देश में, ये सब भाषणबाजी वो छत्तीसगढ़ में जाकर नहीं देखते कि जहां आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर नंगा करके उनको रात भर रखा गया, इस तरह की कई घटना, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। और जिस तरह से मिशनरीज का वहां काम चल रहा है, खुली छुट्टी वहां पर दी हुई है, किसके इशारे पर? वहां जो एसटी वर्ग है, जनजाति वर्ग है, सुरक्षित एरिया है, लेकिन उन सुरक्षित एरियो में सेवा के नाम पर मिशनरीज जाती हैं, धर्मांतरण करती है। उन लोगों ने पिछले दिनों काफी प्रदर्शन भी किया कि हमारे नाम पर ये आरक्षण भी ले रहे हैं, धर्मांतरण भी कर दिया, उसके बावजूद भी आरक्षण मिल रहा है, इनका आरक्षण खत्म किया जाए। लेकिन सरकार को तो कुछ लेना देना है नहीं। ये सब चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाकर अपनी वोट बना रही है, यहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां तो खास तौर पे, चाहे आप पंजाब को देख लीजिए, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो ये सरकारें हैं, मिशनरीज को खुली छुट्टी मिली हुई है। ये सब चल रहा है और ये सब चल रहा है वोट के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने ये मुद्दे उठाए हैं। चुनाव आने वाले हैं इन राज्यों में, तो छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव है, तो आप देखेंगे कि ये शुरुआत हो चुकी है। चुनाव में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, गोधन और शराब घोटाला, और आप देखेंगे गौशाला का मुद्दा प्रमुखता से रहने वाला है। और कोयला घोटाला पहले से ही इसमें चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमुखता से उठाया है। ईडी और सीबीआई इसमें एक्शन कर रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जब 2 एमएलए इसमें बंद हुए हैं जेल में, तो क्या और बड़े नेताओं के नाम भी अभी सामने आना बाकी है? देखना है कि चुनाव आते आते ईडी और सीबीआई, जो कि मोदी जी ने लाल किले से बोला था, और आगे एक्शन करती हैं, तो क्या इस घोटाले के तार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक भी जाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।